स्वागत है। राजस्थान के चिकित्सा जगत से जुड़ी आज की सबसे दुखद और बड़ी खबर। दरअसल प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट पद्मश्री डॉक्टर अशोक पानगड़िया का निधन हो गया है। कोरोना के बाद पोस्ट कोविड की दिक्कत झेल रहे थे डॉक्टर पानगड़िया। आज उनका अंतिम संस्कार किया गया है। डॉक्टर पानगड़िया के निधन से देश भर के चिकित्सा जगत में शोक की लहर है। डॉक्टर पानगड़िया ने पद्मश्री समेत कई अवार्ड हासिल कर देश दुनिया में मान भी बढ़ाया। केंद्र की मेडिकल क्षेत्र की हाई लेवल काउंसिल में शामिल थे पानगड़िया। सेंट्रल काउंसिल फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में उन्हें स्थान दिया गया था। डॉक्टर पानगड़िया इससे पहले पद्मश्री, डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड, डॉक्टरेट, एससी डिग्री समेत कई अवार्ड से सम्मानित हो चुके थे। मेरे सहयोगी विकास लगातार बने हुए। विकास, ये तस्वीरें मन के अंदर वेदना पैदा करती हैं, क्योंकि जिन पर सबसे ज्यादा विश्वास वो इस वक्त नहीं है, लेकिन उन्होंने जितना किया उसको कभी भुलाया नहीं जाएगा। मोक्ष धाम में अभी कौन कौन मौजूद है? देखिए, अगर बात करें विजेंद्र मोक्ष धाम की, तो मोक्ष धाम में सिर्फ उनके परिजन मौजूद हैं। कुल 20 से 22 लोगों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जारी है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में आपने दिखाया जिस तरह से पूरे प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 20 से 22 लोग ही उनकी अंत्येष्टि में पहुंचे हैं। यहाँ पर उनका पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हम बता दें कि पानगड़िया जो है वो खुद भी नियम कायदे से चलने वाले इंसान थे, और उसी को देखते हुए परिजनों ने भी पूरा जो कह सकते हैं, जो 20 से 22 लोग जो थे वही उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे हैं, और वहाँ पे उनकी जो अंतिम संस्कार की जो क्रिया है वो जारी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके बेटे ने, पर्यंत ने उनको मुखाग्नि देने के बाद में अब उनका अंतिम संस्कार की क्रिया है वो जारी है इस वक्त। हम बता दें कि डॉक्टर पानगड़िया जो है उन्होंने देश दुनिया के अंदर राजस्थान का नाम बढ़ाया था। अगर उनकी उपलब्धियों की बात करें तो उन्होंने राजस्थान में नहीं पूरे देश भर के अंदर चिकित्सा वर्ग का सबसे अहम अवार्ड जिसको माना जाता है कि बीसी रॉय अवार्ड जो है वो उनको उनसे सम्मानित हुए थे। उसके अलावा पद्मश्री उनको 2014 में उनको पद्मश्री मिला था। डीएससी की डिग्री लेने वाले एकमात्र चिकित्सक थे जिनको की डीएससी की डिग्री जो है वो मिली थी। महाराष्ट्र के अंदर लोनी के अंदर एक आयोजन हुआ था। उस आयोजन में उपराष्ट्रपति, तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उन्हें सम्मान दिया था, और 50 सालों के उनके चिकित्सकीय शोध के लिए उनको ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये अवार्ड जो है वो मिला था। अगर बात करें पानगड़िया के स्वास्थ्य को लेकर के, तो पिछले 6 महीने से वो बीमार चल रहे थे। पहले कोरोना हुआ, कोरोना के बाद में पोस्ट कोविड की उनको दिक्कतें हुई, और उसके बाद में उनको जो पोस्ट कोविड की दिक्कत के बाद में स्थितियां कुछ सुधरी कुछ बिगड़ी, और अंत में ऐसी स्थिति बन गई थी कि वो वेंटिलेटर पे चले गए। वेंटिलेटर जाने के बाद में लगातार उनकी स्थितियां बिगड़ती गई, और आज वो हम सबको अलविदा कहकर चले गए। हम बात करें, एक रत्न थे हमारे लिए, राजस्थान के लिए एक बड़े सम्मानीय हस्ती थी डॉक्टर पानगड़िया, जिन्होंने पूरे राजस्थान का मान जो है देश दुनिया के अंदर बढ़ाया। जी बिल्कुल विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। श्रम मंत्री टीकाराम जूली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीकाराम जूली जी, राजस्थान ने अपना एक बेहतरीन नगीना आज हमेशा के लिए खो दिया है, यादों में हमेशा याद रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि उनकी जो सेवाएं थी, पद्मश्री से सम्मानित थे, और एक उम्मीद ये रहती थी कि किसी के कोई भी बीमारी हो जाए न्यूरो से संबंधित, और पानगड़िया जी के पास पहुंच गए तो वो निश्चित तौर पर उसका इलाज संभव है। और राजस्थान ही नहीं, पूरी देश दुनिया के अंदर उन्होंने अपना नाम कमाया, और हजारों लाखों लोगों की उन्होंने जिंदगी बचाई है। लेकिन ऐसे समय में आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं अपनी ओर से उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहूंगा। सर, आपकी कभी उनसे मुलाकात हो पाई व्यक्तिगत तौर पर? अगर हुई तो किस तरीके का अनुभव रहा? व्यक्तिगत तौर पे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई जी, लेकिन फोन पे मेरी कई बार बात हुई, या पेशेंट दिखाने पे कई बार बात हुई जी। और उन्होंने तुरंत उन व्यक्तियों का इलाज किया और उनकी मदद की जी। परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूंगा, हम परिवार के साथ खड़े हैं, और ऐसी दुख की घड़ी में हम सब लोग, पूरा राजस्थान, पूरी सरकार उनके साथ है जी। टीकाराम जी शुक्रिया। जो पानगड़िया जी ने जो स्थान चिकित्सा जगत के अंदर बनाया था, जो उनकी मेहनत थी, वो शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति
उनका स्थान ले पाए। शुक्रिया टीकाराम जी, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, याद करने के लिए। जो भी उनसे जुड़ा रहा, चाहे वो प्रत्यक्ष तौर पे या अप्रत्यक्ष तौर पर, हर कोई आज गमगीन है, हर कोई उन्हें याद कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई सहायता के लिए उनके बीच पहुंचा उन्होंने कभी मना नहीं किया। बेहतरीन न्यूरो सर्जन थे। विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, किडनी में दिक्कत आई उनके, हर दिन डायलिसिस होता था, जंग लड़ रहे थे वो। इस दौरान आपसे ये जानना चाहेंगे, हम हमेशा ये सुनते आए कि डॉक्टर अंतिम सांस तक पेशेंट को बचाने की कोशिश करते हैं। जाहिर है पनगड़िया साहब तो खुद डॉक्टर थे और उनके लिए तो एक जो रिश्ता रहा होगा वो बेहद करीबी रहा होगा डॉक्टर्स का, जो इलाज कर रहे होंगे। अंतिम क्षण तक उनको बचाने की कोशिश की गई। इस दौरान कहा गया कि फिर परिवार के लिए उन्हें रुखसत किया गया, कम से कम अंतिम सांस वो घर पर ले। ऐसा क्यों? विश्वास नहीं करेंगे कि जो भी टीम डॉक्टर पनगड़िया के इलाज में लगी हुई थी, वो खुद ने अपने इतना गौरवान्वित महसूस कर रही थी कि हमको ऐसी शख्सियत का इलाज करने का मौका मिला है, उनको बचाने का मौका मिला है, जो कि देश दुनिया के अंदर अपनी एक अलग छवि रखते हैं डॉक्टर समुदाय के अंदर। और सभी लोग, जितने भी डॉक्टर थे, वो सभी लोग उनको एज ए गार्जियन की तरह देखते थे। गार्जियन की तरह देखते हुए उन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया, हर संभव प्रयास किया। क्योंकि मेरी लगातार डॉक्टर से बात हुई थी, इटर्नल हॉस्पिटल के अंदर वो भर्ती थे, वहाँ पे एक एक डॉक्टर जो उनके ट्रीटमेंट में लगा हुआ था, उनकी कोर टीम जो थी, पूरा एक डॉक्टर्स का पूरा एक ग्रुप जो है उनके ट्रीटमेंट में जुड़ा हुआ था। उनसे रेगुलर उनकी बातचीत हो रही थी, चाहे वो नेफ्रोलॉजिस्ट की बात करें, चाहे स्पर्मोलॉजिस्ट की बात करें, चाहे वो फिजिशियन की बात करें, तमाम डॉक्टर्स की पूरी टीम थी जो कि उनको हर संभव प्रयास था कि कैसे भी करके उनकी क्रिटिकल स्थिति से उनको निकाला जाए। लेकिन वो अपने सफल नहीं हो पाए। जो डॉक्टर उनको घर लेकर आए थे, ऐसा नहीं है कि वो अकेले घर उनको लाया गया, पूरी डॉक्टर्स की टीम के साथ उनको घर लाया गया था। वो सिर्फ इसलिए लाया गया था क्योंकि उनका अंतिम क्षण निकट आ गया था। बिल्कुल ये लग रहा था कि अब वो बचने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में उनके परिजनों की ये इच्छा थी कि उनकी अंतिम सांस है वो उनके घर पर ही निकले, क्योंकि वो कह सकते हैं कि अपने घर को एक मंदिर की तरह मानते थे। इसलिए परिजनों का ये कहना था कि अगर उनकी अंतिम सांस घर पर निकलती है तो उनको काफी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। यही उनकी अंतिम इच्छा थी। इसी को देखते हुए परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से आग्रह किया, और इस आग्रह के बाद में अस्पताल प्रशासन के भी एक बार हाथ पांव फूल गए थे कि उनको कैसे ऐसे हालात में घर के लिए रवाना किया जाए। लेकिन सभी ने हिम्मत जुटाई, एक पूरी टीम तैयार की, और पूरी टीम के साथ में वेंटिलेटर सपोर्ट पर पनगड़िया को घर ले जाया गया। और वहां तकरीबन 3 से 4 मिनट से वो घर में रुके थे, और उसके बाद में उन्होंने अंतिम सांस ली। हम बात करें अशोक पनगड़िया की, कह सकते हैं राजस्थान के लिए एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो कि हर डॉक्टर के जेहन में जिसका नाम जो है वो हमेशा रहता है। डॉक्टर पनगड़िया 1950 में इनका जन्म हुआ था। एक साधारण सा परिवार है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। उनके परिवार के जो परिजन थे फ्रीडम फाइटर रहे, और उसके बाद उन्होंने खुद अपने स्तर पर खुद की पहचान बनाई। 1972 में उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की थी। पोस्ट ग्रेजुएट इंटरनल मेडिसिन में उन्होंने किया, वो 1976 में किया था एसएमएस मेडिकल कॉलेज से। और उसके बाद में उन्होंने डीएम की डिग्री ली न्यूरोलॉजी में। पीजीआई चंडीगढ़ से उन्होंने न्यूरोलॉजी की डिग्री ली थी, डीएम की। और उसके बाद वो लगातार सेवाएं दे रहे थे। हम बात करें चिकित्सा समुदाय की कि उन्होंने क्या क्या काम किया, वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम था उसमें अशोक पनगड़िया का बहुत बड़ा योगदान था। चाहे वो चिकित्सकीय डेवलपमेंट की बात करें, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। अस्पताल को एक अलग पहचान दिलाई अशोक पनगड़िया ने। पहले डिपार्टमेंट हेड, न्यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट हेड के रूप में उन्होंने काम किया। उसके बाद में प्रिंसिपल बने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के, और प्रिंसिपल के रूप में उन्होंने बड़ी सेवाएं दी, काफी काम किया। और एक जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज को पूरे देश भर के अंदर एक नाम जो है वो दिलाया। उसके बाद में उन्हीं की सोच थी कि राजस्थान के अंदर मेडिकल क्षेत्र का एक विश्वविद्यालय जो है वो स्थापित किया जाए, और वो उस सोच में कामयाब भी रहे। उनके प्रयासों से, सरकार के सहयोग से वो आरयूएचएस की स्थापना हुई। आरयूएचएस के पहले वाइस चांसलर जो है वो अशोक पनगड़िया बने, और उसके बाद से वो लगातार एक तरफ जहाँ पे
चिकित्सकीय उनका काम जो है वो जारी रहा। वहीं दूसरी ओर शोध वर्क भी वो लगातार करते रहे। हमने पहले भी आपको बताया था कि वो नवाचार में विश्वास करते थे। नवाचार की बात करें तो चाहे वो बात करें न्यूरोलॉजी की, चाहे वो बात करें मेडिसिन की, हर क्षेत्र में वो सोचते थे कि कुछ नया किया जाए। और यही वो वजह है कि अलग विधि जो है वो उन्होंने पकड़ी और उन्होंने ज्योतिष को न्यूरोलॉजी के साथ जोड़ा और दोनों को कंपाइल करके हुए शोध किए और उसके रिजल्ट, सकारात्मक रिजल्ट भी है वो लेके आए। साथ में मरीजों पे उनका ट्रीटमेंट शुरू किया और उसी के आधार पर उन्होंने कई चीजें ऐसी थी जो उनमें सफलता भी हासिल की। और एक बात हम आपको और अपडेट करते हैं, भले ही उन्होंने SMS मेडिकल को छोड़ दिया हो, लेकिन मरने से कुछ समय पहले, निधन के कुछ समय पहले तक वो लगातार, चाहे वो 7 दिन में हो चाहे 15 दिन में हो, वो लगातार SMS मेडिकल कॉलेज जाते रहे, SMS मेडिकल कॉलेज में रुकते रहे और वहां पर वो अपने डॉक्टर्स के ग्रुप के साथ डिस्कशन करते रहे। तो ये अपने आप में उनकी अलग पहचान थी। जी बिल्कुल, बिल्कुल विकास, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ संपादकीय सलाहकार आशुतोष शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, विकास जिस तरीके से बता रहे थे, राजस्थान में बहुत से लोग हैं जो उनसे व्यक्तिगत तौर पर जुड़ाव महसूस करते थे और मेडिकल क्षेत्र में उन्होंने जो किया उसको कभी भुलाया तो जा ही नहीं सकता, हमेशा उसके लिए फक्र महसूस किया जाएगा। कुछ ऐसे किस्से या कुछ ऐसी बातें जो उनके इस अंतिम सफर के दौरान आप जनता को बताना चाहें। देखिए, डॉक्टर पनगड़िया का जाना मेडिकल क्षेत्र के लिए तो एक बहुत बड़ी घटना है ही, लेकिन ये राजस्थान का बहुत बड़ा नुकसान है। राजस्थान का नुकसान इस मायने में कि वो भले ही एक न्यूरो फिजिशियन थे, अपने हुनर के मास्टर थे जी, लेकिन राजस्थान में चिकित्सा का ढांचा कैसे आगे बढ़े, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे आगे बढ़े, ये सरकार का काम होगा। लेकिन एज ए डॉक्टर, और मैं कहता हूं कि वो डॉक्टर नहीं बल्कि वो सोशियो मेडिको थे जी, सोशियो मेडिको इस रूप में कि राजस्थान को चिकित्सा के क्षेत्र में पिछड़ा माना जाता है। IMR MMR। अपनी बात को आगे बढ़ाइए। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया जी जुड़ चुके हैं। गुलाबचंद कटारिया जी, पनगड़िया साहब नहीं रहे, बस यादों में रहे। देखो, क्या है कि वास्तव में अशोक पनगड़िया जी के जाने से राजस्थान को, केवल राजस्थान में नहीं देश भर में, इस मेडिकल डिपार्टमेंट की दृष्टि से और चिकित्सा की दृष्टि से जो इस व्यक्ति ने अपनी ख्याति प्राप्त की है और जो सारा राजस्थान का नाम किया है, मैं सोचता हूं कि ये शायद एक पहला ऐसा डॉक्टर है कि जिसके लिए सारी दुनिया पूछती हुई आती थी कि भाई अशोक पनगड़िया से हमको मिला दो यार, आप कुछ समय दिला दो। और वास्तव में मैं सोचता हूं कि राजस्थान को इस मेडिकल की दृष्टि से जितना इसने ऊपर उठाया और जितना इसमें सम्मान दिलाया राजस्थान को चिकित्सा विभाग में, वो ऐसा व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया। राजस्थान को एक बहुत बड़ी क्षति नहीं हुई, देश को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है जी। और मैं सोचता हूँ मेरा व्यक्तिगत भी 50 बार उनसे मिला हुआ और मैंने उनके टाइमिंग लिए विभिन्न लोगों के, कोई कहाँ से आता था कोई कहाँ से आता, और ये बिल्कुल सहृदय, किसी को बड़े 2 दिन बाद देते, किसी को 4 दिन पर, सबको समय देकर सबको अटेंड करते जी। तो एक बहुत बड़ी क्षति जो है ना वास्तव में राजस्थान को अशोक पनगड़िया जी से जाने से हुई है। मेरी तरफ से उनको श्रद्धा सुमन, और प्रभु ऐसा व्यक्ति फिर पैदा करे जिसके कारण से राजस्थान का मेडिकल और दिन दोना रात दोना आगे बढ़े। गुलाब जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आशुतोष जी, आज यकीनन जो भी उनके साथ जुड़ा रहा होगा, कभी वक्त बिताया होगा या फिर फोन पर ही बात की होगी, वो उनके व्यक्तित्व को बखूबी समझते हैं, क्योंकि जितना आदमी ऊपर जाता है उतना ही ज्यादा उसके पास वक्त की कमी होती है, लेकिन उस वक्त से ही वक्त निकालकर लोगों से मिलना, वही उस इंसान को और महान करता है, बड़ा करता है। बिल्कुल विजेंद्र, जैसा मैं कह रहा था कि वो मेडिको सोशियो मेडिको थे, यानी राजस्थान जो चिकित्सा के क्षेत्र में पिछड़ा माना जाता है, IMR MMR के जो कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बहुत पीछे थे, तो कोई भी सरकार यहाँ पर रही हो, वो घोषित अघोषित सलाहकार मेडिकल के मामले में मुख्यमंत्री के रहे, भले ही वे शिवचरण माथुर हों या भैरव सिंह शेखावत हों, वसुंधरा राजे हों और अशोक गहलोत हों। अशोक गहलोत जी ने तो उन्हें स्टेट प्लानिंग बोर्ड में भी रखा था। तो राजस्थान को के मेडिकल क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो उनका योगदान है, एक व्यक्तिगत रूप से तो क्षति है ही है, लेकिन और जो मेडिकल जगत है उसमें न्यूरो फिजिशियन के रूप में जो उन्होंने काम किया और जो एक नया डेवलप किया,
उसमें पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में उनका न्यूरो फिजिशियन के रूप में नाम है। लेकिन मैं राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में कहूँ तो राजस्थान में जो आज स्वास्थ्य का ढांचा खड़ा करने में और इसको एक क्वालिटेटिव स्वास्थ्य का ढांचा खड़ा करने में जो उनका योगदान है उसको राजस्थान कभी नहीं भूल सकता। जैसा बात अभी विकास कह रहे थे कि SMS मेडिकल कॉलेज रहा, लेकिन उनकी ये सोच थी कि एक मेडिकल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो सारे मेडिकल कॉलेजेस को रेगुलेट करे, और उन्हीं के प्रयास थे कि जिससे राजस्थान में मेडिकल यूनिवर्सिटी खुली और उनको पहला कुलपति बनाया गया। पहले ये सोच चली थी कि ऐसे में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी केवल एक एग्जाम बॉडी नहीं रह जाए, इसके साथ कोई संगठक कॉलेज होना जरूरी है, तो संगठक कॉलेज SMS को ही बनाया जाए। इस बात को लेकर जब विचार विमर्श हुआ तो सवाल ये खड़ा हुआ कि जो मेडिकल यूनिवर्सिटी से अटैच्ड हॉस्पिटल होते हैं वहाँ के डॉक्टर्स प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वो NPA लेते हैं। तो उनका एक बड़ा प्रो पब्लिक ये सोच ये था कि जो SMS हमने बनाया है, SMS में इतने एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, यदि उनको नॉन प्रैक्टिस कर देंगे तो मरीजों को कौन देखेगा। मरीजों को इतनी बड़ी जो संख्या यहाँ पर आती है उनको दिखाने के लिए यदि हम इनको नॉन प्रैक्टिसिंग कर देंगे, केवल पढ़ाई और SMS में इलाज के लिए होगा, तो मरीजों का इससे नुकसान होगा और जो हमारा हेल्थ का ढांचा जो SMS में बना हुआ है वो जनता के पूरा काम नहीं आएगा। इसलिए वो इस बात के विरोधी रहे कि SMS को इससे संगठक कॉलेज बनाया जाए, बल्कि उन्होंने कहा कि यदि हमको डेवलप करना है तो यूनिवर्सिटी का एक अलग से हॉस्पिटल होना चाहिए, जो नया हॉस्पिटल बनाइए उसको डेवलप करिए जो 10-20 साल में SMS के मुकाबले होगा। और आज आप देख रहे हैं कि RUHS जो हॉस्पिटल नया बना है, जिसने कम से कम 20-25 हज़ार अभी कोविड के दौरान लोगों को राहत दी है, ये इसके पीछे ब्रेन बिहाइंड जो था वो डॉक्टर पनगड़िया का था। जी, और देखिए सिर्फ देश नहीं विदेश से भी जो डॉक्टर्स उनके साथ कनेक्ट रहे वो भी उनको याद करते हैं। डॉक्टर समीर शर्मा न्यूयॉर्क से, जिन्होंने जीवन रक्षक दवाइयां वहां से भेजी पनगड़िया जी के लिए। आशुतोष जी ये बताता है कि संपर्क किस तरीके से उनका रहा, जुड़ाव किस तरीके से रहा, न सिर्फ देश के अंदर बल्कि बाहरी दुनिया के डॉक्टर्स के साथ भी। बिल्कुल, जब ये यहाँ पर हॉस्पिटल में भर्ती थे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस को लेकर, तो पूरी दुनिया के डॉक्टर्स जो है वो चिंतित थे और उस बात को लेकर कि वो किस तरह से उनको राहत मिले और वो ठीक होके हमारे बीच में रहें। काफ़ी प्रयास हुआ, कई बार ऐसा हुआ कि वो ठीक हो रहे हैं, फिर स्थिति एकदम से बिगड़ती थी, फिर ठीक होने की बात आई, लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था। उन्हें मेदांता शिफ्ट करने की भी एयर एम्बुलेंस से ले जाने की बात थी, लेकिन लगा कि नहीं वो ठीक हो रही है स्थिति, और भगवान ने उन्हें हमसे छीन लिया जी। बहुत दुखद ये है। मैं आपको एक इसका, वो माना जाता था अपने हुनर में मास्टर थे, न्यूरो फिजिशियन के साथ में वो ये मानते थे कि ये जो ज्योतिष है वो भी अपने आप में गणित है और इसका मरीज को ठीक करने में बहुत बड़ा एक भूमिका रहती है। ये उनका सोच था और उन्होंने इस सोच को डेवलप किया और कई मरीजों से जो उनके मिलने वाले होते थे तो इलाज करते करते भी वो उनसे होरोस्कोप मंगा लेते थे और खुद गणित से पूरा अध्ययन करते थे कि किस समय ये बीमार ठीक होगा, किस समय क्या इलाज करना चाहिए। तो इन्होंने होरोस्कोप और अपना मेडिकल ट्रीटमेंट इन दोनों को मिलाकर के रिजल्ट दिए। जिस तरीके से विवाद चल रहा है एलोपैथी को लेकर, होम्योपैथी को लेकर, आयुर्वेद को लेकर, उनको पनगड़िया साहब से सीखने की बहुत और उन्होंने उसको कई मरीजों में और वो रिजल्ट देते थे। इसके बारे में उन्होंने कई पेपर लिखे, अखबारों में उनके बारे में लेख छपे। इसके बारे में विवाद भी होते थे कि इस तरह से कैसे हो सकता है, लेकिन उनकी एक थ्योरी थी और वो मानते थे कि मेरी थ्योरी जो है वो बिल्कुल सफल है और ये गणित है, इसको आप धार्मिकता से जोड़कर अनदेखा नहीं कर सकते। और बड़े धार्मिक और आस्तिक व्यक्ति थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं क्योंकि उनके बारे में जितनी बातें की जाएंगी वो उनके व्यक्तित्व को और ऊंचा लेकर जाएगी। हालांकि आज सच में दुखद दिन है, एक ऐसे इंसान को खोया है जिसकी पूर्ति शायद ही कोई कर पाएगा। जल्द हाजिर होते हैं।